हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि नॉर्मली काफ़ी लोगों को पता भी होती है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। पता होता है तो कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो उन कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं आज। और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का क्या नाम है? कंक्रीट। कंक्रीट सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा पार्ट है, विदाउट कंक्रीट आप सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हो, क्योंकि कंक्रीट ही एक ऐसा कह सकते हैं कि मटेरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। तो आज ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, तो इस टॉपिक में 2 क्वेश्चंस मैं आज आप क्लियर करूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, व्हाट इज कंक्रीट। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीट क्या होता है, इन 5 चीजों को मिक्स करने के बाद एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर रेशियो में इन 5 चीजों को मिलाया जाता है। ठीक है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट की अगर बात की जाए तो उसमें केवल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ये जो 4 चीजें हैं, अगर कह दिया जाए तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंक्रीट को बनाने के लिए। वाटर जो होता है कंसिस्टेंसी को डिफाइन करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो आपका कंक्रीट है वो कितना फ्लोएबल हमको रखना है या कितना हार्ड रखना है, वो हम बाय यूजिंग वाटर सीमेंट रेशियो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक जो छूट रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। कंक्रीट बेसिकली 2 टाइप का होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्लेन मतलब पीसीसी जिसको बोलते हैं, पीसीसी, और सेकंड जो होता है आरसीसी। पीसीसी में रेनफोर्समेंट नहीं दी जाती है, पीसीसी में रेनफोर्समेंट नहीं होता है, केवल वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और एडमिक्सचर्स जो होते हैं उनको मिला करके विदाउट रेनफोर्समेंट, मतलब उसमें सरिया नहीं होगी। जो सरिया यूज की जाती हैं, रेनफोर्समेंट बार्स जो होती हैं, वो अगर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसको हम पीसीसी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का मतलब, रेनफोर्समेंट का मतलब ही होता है कि बार्स, रेनफोर्समेंट बार्स होती हैं जो सरिया अगर हम उसमें उस कंक्रीट में मिला देते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में अगर हमने रेनफोर्समेंट दे दी तो ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट आफ्टर रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगी, आरसीसी हो जाएगी। ठीक है, आरसीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आरसीसी का मतलब अभी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंस होता है। पीसीसी जो होता है बहुत नॉर्मल वर्क्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। आरसीसी बेसिकली हमारी जो स्लैब्स होती हैं, बीम्स होती हैं, वहां पर आरसीसी यूज की जाती है। ठीक है, आरसीसी हम बोलते हैं उसको। चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल आपका पीसीसी और आरसीसी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने बहुत काफी सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब क्या होता है इसका। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया, ठीक है, M25 हो गया, ये सुना होगा आप लोगों ने। ये सारे, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे जो मैंने लिखा है M10, M15, M20, M25, ये देखा होगा, सुना होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं आज क्लियर कर देता हूं आप लोग का। देखिए, M जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूं। M क्या होता है? M का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, M का मतलब मिक्स होता है। और 10 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब 10 की अगर M10 कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो इस M10 कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 10 मेगा पास्कल या और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यहां पर M10 का मीन मतलब क्या होता है। M का मतलब होता है मिक्स और 10 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। टेस्टिंग में आपको बताऊंगा आगे कि क्यूब क्या होता है, कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। इसके लिए एक नया वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मली हम समझते हैं कि
M10 का मतलब क्या होता है? M का मतलब मिक्स और 10 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। 10 अगर यहां पर है तो 10 मेगापास्कल, 20 है तो 20 मेगापास्कल, 25 है तो 25 मेगापास्कल। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। अगर ऐसा यूज होता है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। N25 है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट है उनको हम, उनका रेशियो जो होगा वो डिफाइंड है। मैं अभी रेशियो का एक टेबल बना करके आपको दिखाऊंगा कि M10 में कौन सा क्या रेशियो होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, M15 में क्या होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो, और M20 में और M25 में सारा एक टेबल मैं बना दूंगा अभी, उसको आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी अच्छे से, और भी आगे समझ में आने वाला है। तो चलिए उस टेबल को हम बनाते हैं। गाइस इस टेबल में आपको दिख रहा होगा M5 से लेके M20 तक जो भी ग्रेड होते हैं वो नॉर्मल ग्रेड के कंक्रीट होते हैं। उनका रेशियो जो है आपको दिया हुआ है मिक्स रेशियो। M5 के लिए 1:5:10 होता है, मतलब 1 सीमेंट, 5 सैंड और 10 एग्रीगेट। तो गाइस आपको टेबल में दिख रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M5 ग्रेड कंक्रीट जो होती है वो 5 मेगापास्कल होती है। अगर PSI में देखा जाए तो 725 PSI होती है। PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी टाइप से अलग अलग जो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उनके सामने उनके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिए हुई हैं, तो इस टेबल से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो टेबल आपको दिखेगा स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें ये जो स्टार्ट होता है वो M25 से लेकर के M45 तक होता है। नेक्स्ट जो आता है गाइज वो होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड्स। ये M50 से लेके M70 तक इसको लिया जाता है। ये सारे डिज़ाइन मिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड हो चाहे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो। आफ्टर सर्टेन लैब मतलब इसमें काफ़ी टेस्टिंग होती है, उसके बाद इनकी जो प्रपोर्शन होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो गाइज अगर इस टॉपिक के बारे में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।